क्योंकि इनके पास कोई और राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये कब्री उखाड़ सकते। इनको औरंगजेब की इतिहास पढ़नी चाहिए, हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से काम नहीं चलता है। औरंगजेब एक ऐसा शासक था, एक हिंदू लड़की, उसके सेनापति में आप लिस्ट देखेंगे तो उसमें हिंदू शासक भी थे और मुस्लिम लोग भी थे। औरंगजेब के शासन में हिंदू सैनिक भी थे, मुस्लिम सैनिक भी थे। उस लिस्ट में देखेंगे एक हिंदू बेटी की ऊपर किसी ने गंदी नजर देख ली थी, मुस्लिम समुदाय का लोग था, उसका सेनापति, उसने हाथी से टांगे फड़वा दी थी। बहादुर शाह जफर की बात करते हैं, बहादुर शाह जफर की बात करते हैं, जिसको 2 गज जमीन ना मिली हिंदुस्तान में, वो देश के लिए मर गया लड़ते लड़ते। ये क्या बात करेंगे? ये तो कहते हैं नाथूराम गोडसे हमारा राष्ट्रपिता होना चाहिए। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को और ऐसे पार्टी को जो अपने राष्ट्रपिता के हत्यारे को कहता है कि इसको राष्ट्रपिता बनाना चाहिए, उसको सम्मान के साथ माल्यार्पण करते हैं। देखिए, जब हम बाबर को बुलाने वाले वही थे, जब हम काउंटर अटैक करते हैं ना लोगों पे, जब लोग हमसे कुछ पूछते हैं, जब लोग हमसे कुछ डिस्कस करते हैं, जब लोग एक एक मुद्दा, अभी देखिए औरंगजेब का मुद्दा उठाया, हमने क्लियरली कह दिया। अब राणा सांगा का मुद्दा उठाया, उस पर भी क्लियरली हम बात कर देंगे। फिर ये धर्म की राजनीति, मैं आपको वही बताया ना अभी, धर्म की राजनीति इनकी तब तक नहीं खत्म होगी जब तक ये सत्ता से उखाड़ नहीं फेंके जाते हैं। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी अगर धर्म की राजनीति नहीं करती तो ये महज 30 से 40 सीट नहीं पाती। चला दिया नागपुर में मुसलमानों को, पता नहीं आपको, दंगाइयों को बर्दाश्त नहीं करते। बता तो रहा हूँ, वही धर्म की राजनीति ना। यहाँ चलाना हो तो उस जज साहब के घर पे चला के देखो, जो कहते हैं कि महिलाओं के नाड़े खोलना रेप में नहीं आता। उनकी भी तो बहन बेटी होगी, उनकी भी तो बहन बेटी होगी। अच्छा एक बात बताओ, मुसलमानों से क्या पूरा देश चल जाएगा? केवल मुस्लिम मुस्लिम करते रहो, देश की युवाओं को रोजगार ना दो, किसानों को सम्मान ना दो, महिलाओं को सम्मान ना दो, किसी भी समुदाय को सम्मान ना दो, बस आप मुसलमान मुसलमान करके आप करते रहो तो क्या होगा? पत्थरबाजियों को देखा, नागपुर में पत्थरबाजियों का बुलडोजर चल गया सबके घर पे मुसलमानों में। वही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, कभी से धार्मिक उन्माद एक ऐसा कीड़ा है ना जो भारतीय जनता पार्टी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ती है। मैं तो खुलेआम चैलेंज करता हूँ, जिस दिन ये संविधान को और इतिहास को पढ़ लेना, उस दिन कभी धार्मिक लड़ाइयाँ ना करेंगे। ये कुछ नहीं है, बुलडोजर चल रहा है। क्यों खुश होंगे? हमारे देश को सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है अभी कि उत्तर प्रदेश में जितने भी बुलडोजर चलाए गए सबको मुआवजा प्रदान करना चाहिए। मैम कहते हैं ना, लगी है जद आग में, लगी है जद आग में तो फैलेगी भी। यहाँ हमारा मकान थोड़ी है, रात इंदौरी साहब ने कहा है, ये सबका हिंदुस्तान है, तेरे बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो अगर आग लगी है, बुलडोजर की बात कर रही हैं आप, तो अभी देखिए एक हिंदू भाई के भी घर पे बुलडोजर चला है अभी जल्द। क्यों चला है? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। अभी जिसके घर पे बुलडोजर चल रहा है ना, मैं तो लिख के दे रहा हूँ, कल वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले, पर तो नहीं माफ कर दिया गया तो मेरा भी नाम नहीं है। ऑफिस को तोड़ दिया महाराष्ट्र, वही कुणाल कामरा है ना, जिसको सम्मान देते थे। ये जब स्टैंड अप कॉमेडी करता था, राहुल गांधी को सबसे बुरा भला कहता था ना, माले पहनाते थे। आज वही हकीकत पे आ गया, सच्चाई का साथ देने लगा। देखा कि युवा परेशान है, युवा बेरोजगार है, किसान परेशान है, जनता परेशान है। सब कुछ छोड़िए, कुणाल कामरान की बात कहाँ कर रहे हैं? यहाँ बेचारे सरकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं धरने पे। भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए तो शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी सरकार है और सरकारी कर्मचारी भी कह रहे हैं हमें तो बख्श दो साहब। युवा नहीं छोड़ा, किसान नहीं छोड़ा, बेरोजगार नहीं छोड़ा, महिला नहीं छोड़ा, किसी भी समुदाय के लोगों को नहीं छोड़ा, तो हमें तो छोड़ दो। FIR हर उस शख्स के ऊपर दर्ज होगी ना जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और RSS के खिलाफ है। वाले फोन करके धमका रहे हैं, बचा ही नहीं कुछ है इनको ऊपर। अब देखिए, राजनीति ऑप्शन से नहीं होती है, राजनीति लोगों से होती है, जनता से होती है। अगर हम जनता के लिए नहीं करेंगे, ऑप्शन दे के नहीं राजनीति कर सकते। हाँ, आप 420 जरूर कर सकते हो, जैसे माननीय मोदी जी कर रहे हैं अभी, 420 जरूर कर सकते हो। ऐसे हाथों में जंजीरें लगा के ऐसे विदेशों से अपने लोगों को जरूर बुला सकते हो। उसको पावर नहीं कहते हैं। पावर ये होता अगर वो आपका हकीकत में दोस्त था अमेरिका, सम्मान के साथ उस युवाओं को भेजता। महादानव? अच्छा, हमें लगा महादानव, क्योंकि
माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन इस पोस्ट का सम्मान करता हूं। उनके जैसे गलत मानसिकता वाले लोगों का मैं विरोध करता हूं। हमारी लड़ाई तब तक रहेगी जब तक हमारी बातें सुनी नहीं जाती हैं, और इस हक की बातें जब तक उनके कानों में नहीं पहुंच जाएगी तब तक हम ईंट से ईंट बजाते रहेंगे। व्यक्ति का आजादी है, थोड़ी है कुछ भी किसी को बोल दीजिए। संविधान ने आजादी दिया है, हम किसी को गलत थोड़ी बोल रहे हैं। गलत को गलत, सही को सही बोले, चोर को चोर ना बोले तो फिर वो इंसान कैसा है साहब? सिंधे चोर है। भारतीय जनता पार्टी में कौन नहीं चोर है ये पूछिए आप। भारतीय जनता पार्टी में कौन नहीं चोर है ये पूछिए आप। जितने भी लोग हैं इस समाज में पूंजीपति ही हैं। अगर उनके ऊपर आप रेट डालते हो तुरंत जाकर बीजेपी ज्वाइन करते हैं। क्यों करते हैं? अरे ये तो एकदम स्वच्छ था, गलती हो गई, नहीं करना चाहिए था। ऐसे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले।